कौन है यमराज और कैसे चलाते हैं अपना साम्राज्य, जानिए कुछ दिलचस्प बातें। मरने के बाद मनुष्य की आत्मा जिस जगह पर निवास करती है उस स्थान को परलोक या यमलोक कहते हैं। इस यमलोक के राजा यमराज है। गरुड़ पुराण में यमराज के साम्राज्य और आत्माएं यमलोक में कैसे निवास करती हैं उनके बारे में विस्तार से बताया गया है। तो आइए जानते हैं आज यमलोक के बारे में दिलचस्प बातें। कैसा है यमलोक? गरुड़ पुराण में मृत्यु और उसके बाद होने वाली समस्त क्रियाओं के बारे में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज के महल को कालित्री महल कहते हैं और उनके सिंहासन को विचारभू कहते हैं। पद्म पुराण में उल्लेख मिलता है कि यमलोक पृथ्वी से 86,000 योजन यानी करीब 12 लाख किलोमीटर दूर है। यमलोक के बारे में कहा जाता है कि यह बहुत ही डरावना है। यहाँ जीवों को तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं। चित्रगुप्त है यमराज के सहायक। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक में बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं और राजमार्ग हैं। यमलोक में यमराज के सहायक चित्रगुप्त का भी महल है। यमराज अपने राजमहल में विचारभू नाम के सिंहासन पर बैठते हैं। आत्माओं का लेखा जोखा चित्रगुप्त करते हैं। यमराज मृत्यु के देवता हैं। यमराज पिता सूर्य देव और माता का नाम संज्ञा है। यमराज की बहन यमुना है और इनका वाहन भैंसा है। यमलोक में खुलते हैं 4 दरवाजे। गरुड़ पुराण में यमलोक में 4 द्वार बताए गए हैं। पूर्वी द्वारा से प्रवेश सिर्फ धर्मात्मा और पुण्यात्माओं को मिलता है, जबकि दक्षिण द्वार से पापियों का प्रवेश होता है, जिसे यमलोक में यातनाएं भुगतनी पड़ती है। साधु संतों को उत्तर दरवाजे से और दान पुण्य करने वाले मनुष्यों को पश्चिम द्वार से प्रवेश मिलता है। यमलोक के सेवक जो यमराज और यमलोक की सेवा करते हैं उन्हें यमदूत कहते हैं। द्वारपाल को धर्मध्वज कहते हैं। ऋग्वेद में कबूतर और उल्लू को यमराज का दूत बताया गया है। गरुड़ पुराण में कौआ को यम का दूत कहा गया है। यमलोक के द्वार पर 2 विशाल कुत्ते पहरा देते हैं। यमराज के सलाहकार यमलोक के भवन का निर्माण देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा ने किया है। यमराज सजा देने से पहले अपने कई सलाहकारों से सलाह लेते हैं। यमराज की सभा में कई चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजा सलाहकार की भूमिका निभाते हैं। आत्माओं को इस स्थान पर मिलता है तर्पण का फायदा। यमलोक में पुष्पोदका नामक एक नदी है जिसका शीतल और सुगंधित पानी बहता रहता है। इस नदी में अप्सराएं क्रीड़ा करती रहती हैं। मृत्यु के बाद आत्माएं थोड़ी देर के लिए इस जगह पर आराम करती हैं। इसी स्थान पर परिजनों द्वारा किया जाने वाला पिंडदान आत्माओं का प्राप्त होता है और उनको तृप्ति मिलती है।